ये देखें, ये इसका काविये का सिस्टम है। ये इसके साथ काविया अटैच है, ठीक है। ये इसका टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर का हिसाब होता है, अगर आपका कमरा ठंडा है तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है, ठीक है। अगर आपका कमरा हीट ज़्यादा है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तो आपने इसको थोड़ा सा कम रख लें तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें 375 मेरा टेम्परेचर सेट हो गया। ये लाइट है। अब ये जो मशीन है ना, इसके अंदर कोई 8 से 9 से 10 फंक्शन ऐसे हैं जिन सबको आप कंट्रोल करेंगे तो फिर ये वर्किंग करेगी। अगर एक भी चीज़ आगे पीछे या ऊपर नीचे हो रही है तो उसके बीच में आपको फिर मसला आएगा टांका लगाने में। तो अब इसके जो फंक्शन मैं आपको बता दूँ, ये इसका कंट्रोलर है। ये हम इंग्लिश में कर लेते हैं। ये इसके अंदर हर किस्म की सेटिंग हुई है उसके हिसाब से जो चीज़ है। अब इसमें जो है ना, ये पहले वाला जो है ये है डिसेंट टाइम, ठीक है। और ये दूसरे वाला वेल्डिंग टाइम, ब्लोइंग टाइम, ठीक है। टिन फीडिंग, टिन का मतलब कि वो शोल्डर आगे आता है वो कितनी थ्रो आगे देनी है, यानी कि ये जो चीज़ है ना, ये टिन फीडिंग है, ये कितना आगे लाना है, यह आपने उस हिसाब से देखना है कि आपका जो जैक है आपको यहाँ तक फीडिंग चाहिए तो ये कितनी आगे आनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो टिन फीडिंग का मैंने रखा हुआ 11.3 इनके पॉइंट होते हैं। उसके बाद टिन रिटर्न 2.0, यानी कि यहाँ से जब टिन आगे आती है, यानी ये वायर आगे आती है, फिर इसको थोड़ा सा वापस भी जाना होता है, तो वो ज़रूरी होता है इसको वापस भेजना, क्योंकि अगर ये यहीं पे रुक जाएगी तो यहाँ पे एक गोल सा दायरा बन जाता है जिसकी वजह से अगला टांका ख़राब होता है आपका। उसके बाद है ये टिन स्पीड, ठीक है। ये 2500 स्पीड रखी हुई है, यानी कि ये वाली जब निकलती है ना, इसकी स्पीड भी होती है, क्योंकि ऊपर से काविये ने नीचे आना होता है। जब वो काविया नीचे आता है तो इसने स्पीड से कितनी स्पीड से आना है, इस काविये के आने से पहले इसने नीचे यहाँ तक आना, फिर ऊपर से काविया प्रेस होना, ये चीज़ है। उसके बाद इसकी है अपना ये वाली एडजस्टेबल है। इसकी भी मशीन के साथ एलकी मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक एलकी पड़ी है, और फिर इसका कनेक्शन होता है ये टिन के साथ, ठीक है। ये इसको आगे पीछे रखना है। अब ये जो मेरी डाई है इसकी सेटिंग ये भी लगी हुई है। अब इसको मैंने यानी कि यहाँ पे रखना है, और ये वाला जो मेरा जैक है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो मेरा जैक है ना, अब ये इसके बिल्कुल ऐसे बराबर में होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मेरा ऊपर इसके काविया, ये वाला, ये देखें, ये काविया इसके ऊपर आके यहाँ से लगेगा, इधर से ये निकलेगी। इन दोनों की टाइमिंग होती है। इसकी जो टाइमिंग है, ये वाली जो टिन है ये ऊपर नीचे भी आती है। जैसे कि काविया यहाँ से ऊपर आएगा ना, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो ये इसने भी नीचे मौके पे जाना होता है। इसके नीचे आने से पहले इसको नीचे जाना होता है, ठीक है। और इसकी जो सेटिंग है वो है ये देखिए, ये सेटिंग इसकी है, ठीक है, ताकि इसको कितनी जल्दी आपने नीचे लाना है। अगर ये ऊपर ही रह जाएगी इस सेटिंग की वजह से, तो ये काविया टांका सही तरह नहीं लगा पाएगा। इसकी भी सेटिंग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये, ठीक है, ये मैंने टिन का रखा हुआ। अब ये यहाँ तक आ गई इसके बराबर पे, ठीक है। अब ये अगला इसका ये हिसाब है, ये टिन की स्पीड है, और इसके बाद आता है ये काविया नीचे। अब मैं इसका जो प्रेशर है ना वो मैं आपको दे के दिखाता हूँ। एक सेटिंग इसकी होगी ये, ठीक है। दूसरी सेटिंग इसकी जो है वो है यहाँ पे, कि ये भी पॉइंट है, ठीक है। अब इसने काविये को आगे पीछे ये एडजस्टेबल है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली एक एडजस्टमेंट है। अगर आपका काविया पूरा नीचे नहीं आ रहा तो आप यहाँ से खोल के आप इसको यहाँ से नीचे यहाँ पे कर लें, ताकि आपको पता हो कि ये पहुँच नहीं रहा। तो ये आपने यहाँ से ऐसे करके ये जब नीचे आएगा पूरा, और ये यहाँ पे आके लगना चाहिए। काविया आपका जो है यहाँ पर आके लगना चाहिए। इसके अंदर थोड़ी सी ना, इतनी सी कोई जगह होनी चाहिए
ताकि जिससे काविये से ना आपका जैक जले प्लास्टिक और ना ही आपका काविया ज़्यादा नीचे है। अब जो काविये की ओवरऑल एडजस्टमेंट है वो ये है, और ये वाली एडजस्टमेंट का तो आपको पता ही होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन एडजस्टमेंट है। फिर इसकी भी एडजस्टमेंट है ये वाली, एक ये एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट ये हैं। इन दोनों का काम होता है कि काविया कितनी स्पीड से नीचे लेके जाना है और कितनी स्पीड से वापस आना है। एक ने नीचे लेके जाना है, एक ने ऊपर लेके जाना है, इन दोनों की एडजस्टमेंट भी ज़रूरी है, ठीक है। और ये टिन का हो गया, ये टिन की आपको मैंने एडजस्टमेंट बताई है कि ये टिन की फीडिंग है कि आपने कितनी तार बाहर निकालनी है। ये रिवर्स है, ये आप 1-2 पे भी रख देंगे, खैर है, ठीक है। ये स्पीड है, ठीक है। और उसके बाद आता है ये, इसका ताल्लुक़ भी काविये के इसके साथ है, ठीक है। उसके बाद ये वेल्डिंग टाइम है। वेल्डिंग टाइम का मतलब होता है कि 1.8, यानी कि अब जब ये काविया नीचे आके इधर लगेगा ना, तो इसने यहाँ पे कितनी देर स्टे करना है इस जैक के ऊपर, इस काविये ने इस जैक के ऊपर कितनी देर आके स्टे करना है। ये हो गया ये ब्लोइंग टाइम है 1.0। ब्लोइंग टाइम होता है ये जो इसके ऊपर ये पाइप लगा हुआ है, इसने काविये को हवा मारनी होती है और यहाँ पे जो अपना सिक्का वगैरह फंसा होता है इसको उड़ा के पीछे फेंक देती है। वैसे भी ये काविया ठंडा रखने के भी काम आता है, इसके 2 काम होते हैं। अब ये सारी सेटिंग है, इस सेटिंग को आपने जो है अपना मद्देनज़र रख के काविये का टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ से टिन कितनी आ रही है, ये कितना जा रहा है, ये वाली सेटिंग, ठीक है। सारे मामलात को अगर आप इनमें से अगर एक भी चीज़ जो है वो आपकी अगर सही नहीं काम कर रही तो आपका पूरे का पूरा टांका लगाने में मसला आएगा, ठीक। ये इसकी एक ये एडजस्टमेंट है, एक ये एडजस्टमेंट है, ठीक है। ये इसके स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये काविया भी इसके यहाँ पे स्ट्रेट होना चाहिए ताकि वो आगे एग्जैक्ट अपनी जगह पे लगे। ये जैक रखा, ठीक है। और अब मैं आपको इसका खाली यानी कि सोल्ड करके दिखा देता हूँ। यहाँ से जैक पकड़ा, ये मशीन का पैडल दबाया, ये देख रहे हैं वो सोल्डर उसके ऊपर एग्जैक्ट है, ये देखिए, ये देख रहे हैं। अब यही चीज़ इसी तरह यानी कि इसकी ये टिन डिलीवरी यानी कि शोल्डर की डिलीवरी पूरी आनी चाहिए। और उसके बाद काविया के ऊपर में वेल्डिंग काविया इसके ऊपर कितने टाइम रोकना है, ये सारी सेटिंग आपने अपने हिसाब से अपने जैक के हिसाब से करनी है। अब ये देखें, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इसको। ये देखें, ये हमने तार छील लिया, ये हमने इसको थोड़ा सा डिप कर लिया उसमें पेस्ट में, ये हमने इसके यहाँ पर रख के बराबर पे रखे। ये अब उसके बराबर पे आ गया पॉइंट सारे, ठीक है। ये ऊपर से हमने प्रेशर दे दिखा, ये देखें, ये सारे टांके लग गए आपस में, ठीक है। इसमें कोई भी टांका आपस में अटैच नहीं हुआ, ठीक है। मैं आपको ये लग गया वो टांका, ठीक है। ये भी मैं आपको इसको साफ़ करके दिखा देता हूँ। कोई भी जो टांका है वो आपस में मैच नहीं हुआ, ठीक है। ये देखिए, ये आपका टांका जो है वो लग गया। केबल टैग, हमारे यहाँ आपके लिए हर किस्म की डाटा केबल्स का सामान मौजूद है, वो भी इंतहाई मुनासिब रेट्स पर, जिसमें शामिल है सेमी ऑटोमेटिक सोल्डरिंग मशीन इंपोर्टेड और लोकल, स्ट्रिपिंग मशीन इंपोर्टेड, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन स्पेशली फॉर डाटा केबल, प्लास्टिक बॉटल कैप, एग्रीकल्चर स्प्रे मशीन पार्ट्स और दूसरे बहुत से छोटे प्लास्टिक आइटम्स, हर किस्म की डाटा केबल कनेक्टर्स जिसमें आईफोन, टाइप सी, एंड्रॉइड और यूएसबी मौजूद है। इसके अलावा केबल कॉइल, चाइना कॉपर एंड प्योर कॉपर, डाटा केबल डाई, सिंपल और मास्टर कॉपी, हैंड मोल्डिंग मशीन हर नंबर और हर साइज में मौजूद है। इसके अलावा दूसरी सर्विसेज में तमाम मशीनरी पार्ट्स मौजूद है जो हम सेल करते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें। केबल टैग, जो नाम है एतमाद का। राब्ता नंबर 0318
7161 या हमारी शॉप तशरीफ लाएं। जमील टाउन नियर लियाकत चौक, सब्ज़ाजार, मुल्तान रोड, लाहौर।